स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गर्ल्स विल बी गर्ल्स मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के पालनपुर शहर से, जहाँ एक स्कूल में स्कूल की असेंबली को दिखाया जाता है और यहीं पर हम मीरा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे आज हेड लड़की के रूप में चूज किया गया है। दरअसल में मीरा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और हमेशा डिसिप्लिन के साथ रहती है, इसलिए उसे हेड गर्ल के लिए चूज किया गया है। तो लड़कियों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर उन्होंने ठीक से ड्रेस नहीं पहनी है, नाखून बड़े हैं, ये सारी चीजें यहाँ मीरा को ही चेक करना है। यहाँ तक कि वो अपनी दोस्त प्रिया को भी नहीं छोड़ती है। वो उससे भी कह देती है कि तुम्हारे नाखून बड़े हैं, कल कटवा कर जरूर आना। मीरा एक ऐसी लड़की है जो कि सारी चीजों को ठीक तरह से फॉलो करती है, इसलिए हमेशा उसके टेस्ट में काफी अच्छे नंबर आते हैं। इस बार भी 100 में से लगभग 95 उसके नंबर आए थे और टीचर को ऐसा लगता है कि मीरा किसी दिन 100 में से 100 भी लेकर आ सकती है। तभी मीरा की मुलाकात होती है श्रीनिवास नाम के लड़के से। मालूम चलता है कि श्रीनिवास हांगकांग से पढ़कर आया है और इसीलिए तो यहाँ मीरा को वो पसंद है। श्रीनिवास हांगकांग से एस्ट्रोनॉमी की क्लास कंप्लीट कर आया है, इसलिए स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब को उसी को संभालने के लिए कह दिया जाता है। श्रीनिवास बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था, इसलिए मीरा को श्रीनिवास अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि मीरा की माँ, जिसका नाम अनिला है, वो स्कूल में आ जाती है। पहले अनिला भी इसी स्कूल में पढ़ी हुई थी, लेकिन मीरा को ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ अचानक से उसके स्कूल में आ जाती है, जबकि ये रूल्स के खिलाफ है और मीरा तो रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती है। थोड़ी देर के बाद जब स्कूल खत्म होता है तो मीरा अपने घर जाने लगती है। तभी वो श्रीनिवास को देखती है जो कि एस्ट्रोनॉमी क्लब की तैयारी कर रहा था, क्योंकि आज रात वो सारे बच्चों को चांद सितारे बताने वाला है। रात होते ही सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और मीरा भी यहीं पर मौजूद थी। बच्चों ने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था, लेकिन यहाँ श्रीनिवास की वजह से ही बच्चों को ये सब कुछ देखना नसीब हुआ। यहाँ टीचर अब चली जाती है और चाबियां मीरा के हाथ थमा जाती है कि कल सुबह या फिर मुझे रात को ही ये सारी चाबियां वापस कर देना। थोड़ी देर के बाद ही जब सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं तो श्रीनिवास मीरा से कहता है कि क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं। मीरा भी झट से हाँ बोल देती है। दोनों साथ में बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और यहाँ बातों ही बातों में श्रीनिवास ने मीरा से कह दिया था कि मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। लेकिन मीरा का जवाब काफी फ्रेंडली था। वो इस तरह अभी आगे नहीं बढ़ना चाहती है, लेकिन वो श्रीनिवास को अपना फोन नंबर दे देती है और कहती है कि सिर्फ एक बार ही कॉल करना, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाऊं तो दूसरी बार टेलीफोन पर कॉल मत करना। अब जाते जाते श्रीनिवास मीरा से कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, लेकिन मीरा मना कर देती है। पर जाते जाते वो श्रीनिवास को गाल पर एक किस करके चली जाती है। तो टीनेज से जवानी की तरफ जाती हुई मीरा ने अभी अभी श्री को किस करने से मना किया है। हालांकि मीरा का दिल भी श्री की तरफ झुक रहा है, इसलिए वो उसके गाल पर अपने इस झुकाव की एक छोटी सी छाप दर्ज कराई है। फिल्म की शुरुआत में आपको दिखाया जा चुका है कि मीरा नियम कायदों की लकीर पर चलने वाली आदर्श स्टूडेंट है, स्कूल टॉपर टाइप है, आचरण का अनुशासन बनाए रखने में काफी यकीन रखती है। मगर अगले ही सीन में ये लड़की बाथरूम में नहाते हुए अपनी कलाई को होंठों से चूम रही है। कलाई पर होंठों को 2-3 अलग अलग तरीके से रखकर देखती है, महसूस करती है। मीरा को देखकर आपको समझ आता है कि पिछले सीन में वो श्री से बचकर क्यों निकल आई थी। उसके संकोच में, उसकी झिझक में आचरण की कोई दीवार लागने का डर नहीं था। हिचकिचाहट ये नहीं थी कि वो इस दीवार के उस पार जाने के लिए तैयार नहीं थी। संकोच था तो इस बात का कि उसे दीवार लांघना आता ही नहीं है। बाथरूम का ये सीन देखकर आप समझ जाते हैं कि मीरा अब दीवार की आजमाइश कर चुकी है और अब इसे लांघने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर जो है वो सारे स्टूडेंट को अपने पास बुलाती है। एक चेयर पर मीरा को खड़ा करती है तो दूसरे चेयर पर प्रिया को खड़ा करती है। दरअसल में वो सभी को बताना चाहती थी कि स्कर्ट की लंबाई जो है वो घुटने तक होनी चाहिए, ना कि प्रिया की तरह जो कि घुटने से ऊपर थी। वो बताना चाह रही थी कि तुम्हें मीरा की तरह बनना है, ना कि प्रिया की तरह। जिसके बाद हमें मीरा और उसकी माँ अनिला के रिश्ते को दिखाया जाता है। उनके रिश्ते कुछ खास नहीं है। यहाँ अनिला उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शायद मीरा उन्हें नहीं समझ पाती। शायद मीरा अपने पिता की तरह बनना चाहती है।
वो लगभग वही आदर्श लड़की है जो उसे उसका पिता बनाना चाहता है। वो इतनी आदर्श है कि उसे अपनी माँ का खुलापन भी समझ नहीं आता। मीरा के पिता बाहर शहर में कहीं जॉब करते हैं और उनका घर पर आना जाना बहुत कम ही होता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम मीरा को यहाँ श्री से बात करते हुए देख पाते हैं। वो बहुत देर तक टेलीफोन पर लगे हुए थे। ये जमाना 90s का है, इसलिए मोबाइल फोन नहीं होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अचानक से मीरा की माँ अनिला अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अंदर किसी की आवाज सुनाई दी है। उन्हें समझ आ गया था कि मीरा जरूर किसी से टेलीफोन पर बात कर रही है, लेकिन यहाँ मीरा ने साफ मना कर दिया था। उसने अपनी माँ को कह दिया था कि वो किसी से भी फोन पर बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो पढ़ाई कर रही थी और बोल बोल कर रही थी, इसलिए आपको गलतफहमी हुई होगी। इतनी बात सुनने के बाद अनिला गुपचुप मन से उस टेलीफोन को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट वाले समय पर यहाँ अनिला अपनी बेटी से कहती है कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि तुम रात को किससे बात कर रही थी। मैं जानती हूँ इस उम्र में लड़कों से बात करना आम बात है, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो तो अच्छा होगा। ये बात सुनने के बाद मीरा अपनी माँ से कहती है, उसका नाम श्री है और हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद अनिला यहाँ मीरा से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर श्रीनिवास एक अच्छा दोस्त है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब वो लोग श्रीनिवास के पास कॉल करते हैं और अनिला उसे अगले ही दिन अपने घर पर बुलाने के लिए कह देती है। तो श्रीनिवास जब अगले दिन उनके घर पर आने वाला था तो यहाँ मीरा बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो श्रीनिवास से अपने घर पर ही मिलने वाली थी। थोड़ी देर के बाद ही श्रीनिवास उनके घर पर आ जाता है और अनिला उससे मुलाकात करती है। अनिला उससे सब कुछ जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या करता है। मालूम चलता है कि श्रीनिवास एक बहुत बड़े डिप्लोमेट का बेटा है, मतलब कि वो बहुत अमीर आदमी है और विदेश से पढ़कर आया है, इसलिए कुछ नॉर्मल बच्चों से वो ज्यादा ही समझदार है। यही कारण है कि वो मीरा और अनिला दोनों को ही इम्प्रेस कर रहा था। तो यहाँ अनिला को समझ आ गया था कि श्रीनिवास एक अच्छा लड़का है और वो उसकी बेटी मीरा के लिए अच्छा दोस्त भी रहेगा। ये सारी बातें मीरा भी सुन रही थी। अब अगले दिन स्कूल की प्रयोगशाला में मीरा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि उसकी स्कर्ट में झांक रहे थे। ये सारी चीजें यहाँ पर श्रीनिवास ने भी देख ली थी, इसलिए वो मीरा के पास तुरंत आया और उससे कहा कि देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन सामने वाले लड़के तुम्हें गंदी निगाहों से देख रहे हैं और इधर उधर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहो। ये देखकर मीरा को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ श्रीनिवास उसका ख्याल रख रहा है। अब मीरा जब गार्डन में बैठी हुई थी तभी हार्दिक नाम का एक बंदा जो है वो मीरा के पास आया। दरअसल में हार्दिक मीरा को पसंद करता है, इसलिए वो उसके पास एक ग्रीटिंग कार्ड और एक फ्लावर लेकर आया था। वो उसे प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मीरा कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ हार्दिक, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहती है और हार्दिक यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी बातें हार्दिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीनिवास और मीरा को, जो कि कमरे में रोमांस कर रहे थे। स्कूल की क्लास होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे की दीवार को लांघने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब वो किसी से भी नहीं डरते हैं। अब मीरा के घर पर श्रीनिवास का अक्सर आना जाना लगा हुआ था। दोनों को काफी टाइम हो गया था साथ में रहते हुए और अनिला को भी श्रीनिवास पसंद आने लगा था, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। अनिला यहाँ पर श्रीनिवास को अपने पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, स्कूल के बारे में बताती है कि वो कैसे रहा करती थी। ये सारी बातें यहाँ अनिला ने अपनी बेटी मीरा को नहीं बताई है और ये पहली बार है जब अनिला किसी लड़के से ये सारी बातें शेयर कर रही है। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मीरा देखती है कि हार्दिक और उसके दोस्त स्कूल की सीढ़ियों पर लड़कियों की गंदी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ये देखकर मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत ही टीचर के पास गई और उन्हें बताया कि हार्दिक और उसके दोस्त ने ऐसी हरकत की है। लेकिन टीचर ये कहना चाहती है कि मैंने हमेशा से कहा है कि स्कर्ट की लंबाई घुटने से नीचे होनी चाहिए। बात रही कंप्लेंट की, तो मैं हार्दिक की कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से जरूर करूंगी, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद मीरा के पिता अपने घर पर आए हुए थे। मीरा के पिता अपनी बेटी मीरा से पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। मीरा उन्हें पढ़ाई के बारे में बताती है कि उसकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, टेस्ट के नंबर भी काफी इंक्रीज हो चुके हैं और अगले ही दिन वो अपनी जॉब पर चले जाते हैं।
अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीनिवास और मीरा अब साथ में पढ़ाई करने लगे थे, क्योंकि अनिला ने उन्हें परमिशन दे दी थी साथ में पढ़ाई करने की। दोनों पढ़ाई कम करते थे, रोमांस ज्यादा करते थे। इस वजह से हमें समझ आता है कि मीरा की पढ़ाई अब कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे होने लगी है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन श्रीनिवास के ऊपर ज्यादा था। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, हमेशा उससे बात करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाकर डांस करने लगते हैं। यहाँ अनिला भी उनका साथ देती है, लेकिन अनिला की निगाहों ने ये देख लिया था कि इन दोनों की नजदीकियां उसे फ्रेंड टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वो समझ चुकी थी कि शायद इनके बीच में कुछ ना कुछ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हों। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा जब स्कूल में थी तो हार्दिक और उसके दोस्तों को पनिशमेंट मिल रही थी, क्योंकि उनकी कंप्लेंट कर दी गई थी और वो मीरा की वजह से थी, ये बात भी उन्हें मालूम है। अब टीचर यहाँ मीरा को समझाती है कि प्रिया तुम्हारी दोस्त है और वो अक्सर लड़कों के साथ देखी जाती है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम उसे लड़कों से दूर रखो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात अगर प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए तुम उसे समझा दो। अब मीरा और श्रीनिवास जब साथ में थे तो वो दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में अनिला आ जाती है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। लेकिन मीरा चाहती है कि वो लोग अकेले में मिले, इसलिए यहाँ मीरा अपनी माँ से कहती है कि वो प्रिया के साथ मूवी देखने के लिए जा रही है और अगर उसे टाइम मिला तो वो शायद लाइब्रेरी भी जा सकती है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिया आ जाती है, लेकिन बाहर जाते ही मीरा प्रिया से कहती है कि फिजिक्स का अगले हफ्ते ही टेस्ट है और उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हार्दिक के साथ रहूं, क्योंकि वो लोग भी आने वाले हैं और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर लेगी। तभी यहाँ पर हार्दिक और उसके दोस्त आ जाते हैं और यहाँ मीरा जो है वो श्रीनिवास के साथ भरे जंगल में चली जाती है, जहाँ पर कि दोनों अकेले में साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ रोमांस भी करते हैं। यहाँ मीरा यही चाह रही थी कि वो अकेले में श्रीनिवास के साथ टाइम स्पेंड करे और वो सब कुछ करे जो वो करना चाहती है। बीच रोमांस में यहाँ मीरा देखती है कि श्रीनिवास को वो सब कुछ आता है जो कि बड़े बच्चों को आना चाहिए। वो जानना चाहती है कि आखिर उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। श्रीनिवास बताता है कि उसका पहले भी रिलेशनशिप रह चुका है और ये सब कुछ उसने उन्हीं से सीखा है, लेकिन मीरा को इन सबसे प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मीरा भी ये सब कुछ सीखना चाहती है। अब मीरा को घर पहुंचने में काफी देर हो जाती है, इसलिए अनिला उससे पूछ बैठती है कि आखिर वो इतना लेट कैसे हो गई। मीरा उसे बताती है कि वो फिल्म देखने नहीं गई थी, बल्कि वो डायरेक्ट लाइब्रेरी जाकर पढ़ने लगी थी। लेकिन यहाँ अनिला चाहती है कि वो उसके नोट्स दिखाए, लेकिन मीरा के पास वो सब कुछ नहीं थे, इसलिए यहाँ पर अनिला कह देती है कि आज के बाद तुम और श्रीनिवास अलग अलग पढ़ाई करोगे, मतलब एक ही घर में पर अलग अलग कमरे में। ऐसा ही होता है, दोनों अलग अलग कमरे में पढ़ाई तो करने लगते हैं, लेकिन जब भी उन्हें रोमांस का मौका मिलता तो वो ये दोनों ये मौका नहीं छोड़ते हैं, फिर वापस अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगते हैं। तभी श्रीनिवास को नींद आ जाती है। यहाँ मीरा उसे उठाने के लिए भी आती है कि हमें साथ में पढ़ाई करनी है, लेकिन यहाँ श्रीनिवास नहीं उठता है। बाजू में ही आकर यहाँ अनिला भी सो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद जब श्रीनिवास की नींद खुली तो यहाँ अनिला और श्रीनिवास आपस में बात करने लगते हैं। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हों, और कहीं न कहीं यही बातें मीरा को अच्छी नहीं लग रही थी कि आखिर श्रीनिवास उसका दोस्त है तो उसकी माँ यहाँ श्रीनिवास से बातें क्यों कर रही है। अब टेप रिकॉर्डर में यहाँ मीरा एक बात रिकॉर्ड करती है जो कि वो श्रीनिवास को देने वाली है। वो उसमें रिकॉर्ड करती है कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो श्रीनिवास का गेट पर इंतजार करेगी। अब टेप रिकॉर्डर में जो भी यहाँ मीरा ने रिकॉर्ड किया था वो श्रीनिवास को दे देती है और बाद में स्कूल आ जाती है। स्कूल में वो प्रिया से मिलती है, वो उससे बात करना चाहती है। वो प्रिया से कहती है कि तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें लड़कों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि टीचर ने मुझे बताया कि तुम्हारी नजदीकियां लड़कों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर यहाँ प्रिया बदले में जवाब देती है कि तुम मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे और श्रीनिवास के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए अगर मेरे बारे में कंप्लेंट हुई तो ये समझ लीजिए कि तुम्हारे बारे में भी जरूर होगी। ये सुनने के बाद यहाँ मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाद में वो गेट पर खड़े होकर श्रीनिवास का इंतजार करने लगती है। बहुत देर हो चुकी थी पर श्रीनिवास वहां नहीं आया,
इसलिए मीरा वापस अपने घर पर आ जाती है। और जब वो घर आई तो उसने देखा कि श्रीनिवास तो पहले ही मीरा के घर पर आ चुका है और वो उसकी माँ अनीला से बिजी है। वो दोनों बहुत देर से बात कर रहे थे। मीरा यहाँ दुखी मन से कहती है कि मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रही थी, कैसेट में मैंने बोला भी था, लेकिन कैसेट यहाँ पर श्रीनिवास ने सुना ही नहीं। बाद में श्रीनिवास उससे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी माँ के क्लोज हूँ। अगर मैं क्लोज नहीं रहता तो तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे घर पर अलाउ ही नहीं करती। ये बहुत अच्छा है कि मैंने तुम्हारी माँ का भरोसा जीता हुआ है और हम दोनों के साथ से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कल श्रीनिवास का जन्मदिन है, इसलिए यहाँ पर मीरा उसे घर पर बुलाती है और आज रात अपने घर पर ही रहने के लिए कहती है। अनीला भी यहाँ एक रिलेटिव बनकर उसके हॉस्टल में कॉल करके उसे अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन मीरा ने यहाँ बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी कि जन्मदिन वाले रात को वो दोनों छत पर टाइम बिताएंगे। कुछ गद्दे वगैरह भी उसने छत पर पटक दिए थे। अब रात को यहाँ पर श्रीनिवास का जन्मदिन था। यहाँ श्रीनिवास तो बहुत खुश था, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा खुश यहाँ पर मीरा थी। जन्मदिन मनाने के बाद अब बात आती है कि श्रीनिवास सोएगा कहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मीरा कहती है कि वो मेरे साथ कमरे में सो जाएगा या फिर वो यहीं हॉल पर सो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनीला कहती है कि नहीं, ना तो वो तुम्हारे कमरे में सोएगा और ना ही वो इस कमरे में सोएगा, वो मेरे साथ सोएगा, मेरे कमरे में, क्योंकि वो उन्हें इतनी आजादी नहीं देना चाहती है। यहाँ पर मीरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगली सुबह 5 बजे हम दोनों को साथ में पढ़ाई करनी है, लेकिन यहाँ अनीला नहीं समझती है। वो कहती है कि एक काम करो, तुम सुबह 5 बजे श्रीनिवास को उठाने के लिए आ जाना, इसी बहाने मैं भी उठ जाऊंगी और मैं दरवाजा खुला रखूंगी। तो मीरा तो रात भर नहीं सोई थी और सुबह 5 बजने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही 5 बजे तो यहाँ पर मीरा जो है वो तुरंत ही श्रीनिवास को उठाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन श्रीनिवास तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में था, जिस वजह से वो नहीं उठ पाया और उससे कहता है कि आधे घंटे बाद उठेगा। आधे घंटे बाद जब मीरा फिर से गई तो फिर से श्रीनिवास नहीं उठा। इस तरह से 5 के 7 हो जाते हैं, लेकिन श्रीनिवास नहीं उठा था। ये देखकर मीरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो छत पर जाती है और इस गुस्से को उस गद्दे पर निकालती है, क्योंकि रात को वो दोनों छत पर ही टाइम स्पेंड करने वाले थे। अब जब ब्रेकफास्ट का टाइम था तब यहाँ श्रीनिवास मीरा के पास आया और वो उससे सॉरी कहता है। वो कहता है कि रात को अनीला और मैं साथ में बात कर रहे थे, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी जिस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों साथ में टाइम आज ही स्पेंड करेंगे। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ ये दोनों फिर से उसी जंगल में जाते हैं और वहां जाकर रोमांस करते हैं। और इस बार यहाँ पर मीरा ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जो बड़े बच्चे करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मीरा ने कर ली थी। अब स्कूल में टीचर्स डे का दिन आता है जहाँ पर कि मीरा प्रिंसिपल बनी हुई थी और इसीलिए उसने साड़ी वगैरह भी पहनी हुई थी। यहाँ पर वो अपनी माँ अनीला की मदद नहीं लेती, बल्कि वो अपनी टीचर की मदद लेती है। स्कूल में जब टीचर्स डे होता है तो यहाँ पर बच्चे और सिर्फ बच्चे ही हुआ करते हैं, एक भी टीचर्स मौजूद नहीं होता है। सिर्फ एक टीचर होता है जो कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से चला जाता है। असेंबली में यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम मतलब कि मीरा सभी को बातें बता रही थी, लेकिन कोई भी सीरियस तरीके से उसकी बातें नहीं सुन रहा था, बल्कि उसके ऊपर तो कमेंट पास किए जा रहे थे। और हार्दिक की एक पूरी की पूरी टीम भी टीचर बनी हुई थी, जिस वजह से वो तो यहाँ पर बुरा भला यहाँ पर मीरा को ही बोल रहे थे। ये सारी चीजें देखकर यहाँ मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे एंजाइटी होने लगती है और वो छत पर जाने लगती है। तभी यहाँ पर श्रीनिवास आता है और वो कहता है कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये समय मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। लेकिन छत पर जाने के लिए शटर लगी हुई थी और उसमें ताला भी लगा हुआ था, इसलिए श्रीनिवास यहाँ से डायरेक्ट मैडम के पास गया और उससे वो चाबी लेकर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हार्दिक और उसके दोस्त यहाँ पर मीरा के पीछे पड़ चुके थे। मीरा यहाँ उनसे जान बचाकर भागी और एक कमरे में जाकर छिप गई और तुरंत ही अपनी माँ अनीला के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि वो जल्द से जल्द उसे लेने के लिए आ जाए। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर टीचर आ जाती है, पर हार्दिक और उसके दोस्तों ने टीचर को मीरा और श्रीनिवास के चक्कर के बारे में बता दिया था। इसलिए टीचर यहाँ मीरा के पास आती है और उससे कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर अनीला आ जाती है। वो टीचर से कहती है कि उसे मत बताओ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसलिए यहाँ पर अनीला चुपचाप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाती है।
ये सारी चीजें देखकर एक चीज तो मीरा को बड़ी अच्छी लगी थी कि कुछ हो ना हो, कुछ हो साथ में या फिर ना हो, लेकिन एक माँ है जो कि उसका ख्याल रखती है। माँ के प्यार को आज तक वो नहीं देख पाई थी, जबकि उसे उम्मीद श्रीनिवास से थी कि वो उसे बचाने आएगा। तभी अगले दिन श्रीनिवास उनके घर पर फिर से आता है, लेकिन इस बार यहाँ पर मीरा पूरी तरह से बदली हुई थी। जो प्यार उसकी आंखों में नजर आता है, इस बार श्रीनिवास के लिए उसकी आंखों में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। जाते हुए भी यहाँ पर श्रीनिवास से वो बाय बोल देती है। यहाँ तक कि उसने तो ऐसा लुक दिया था कि श्रीनिवास समझ चुका था कि अब इनके घर पर नहीं आना है। और मीरा भी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि श्रीनिवास उनका यूज कर रहा है, यहाँ तक कि वो उसकी माँ का भी यूज कर रहा था। इसलिए अब वो छत पर जाकर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर उसकी माँ आती है और वो उनके बालों में तेल लगाने लगती है। यहाँ मीरा और अनीला का रिश्ता मजबूत हो गया था और मीरा को भी एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, जो कि हमेशा लड़के कहते हैं कि असली प्यार सिर्फ और सिर्फ माँ का ही होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।